सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते, जहां से खत्म किया था वहां से शुरू करते, जिस क्वेश्चन पे खत्म किया था जिस तरह के। आइए क्वेश्चन, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW इक्वल टू पाई एंड Z conjugate iota W conjugate equals to 0, then find argument of Z। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने कल जहां से एंड किया था। पहला ट्राई तुम लोगों को देता हूं मैं करने के लिए। देख बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW इक्वल टू पाई एंड Z conjugate प्लस iota W conjugate इक्वल टू 0, then find the argument of Z। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है, Z इंटू डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W, और ये है पाई, इसको मैंने 1 बोल दिया, राइट। Z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस आयोटा W कॉन्जुगेट लिख सकता हूं मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा W कॉन्जुगेट। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पर, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W कॉन्जुगेट। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं उसको, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। माइनस आयोटा का मतलब माइनस पाई बाय 2, और ये माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W। अब मेरे को निकालना क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकालना है, तो चलो इसको पहले इधर ले आओ, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 2, और यहां पर मेरे को निकालना है। तो पहले एक काम कर दूं मैं, इसको माइनस से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस, ये सेकंड हुआ और ये फर्स्ट, इन दोनों को कर ले ऐड, तो ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। ये और देखना है क्या 3 पाई बाय 4 पॉसिबल है, क्या होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इज बिटवीन ऑलवेज बिटवीन माइनस पाई से पाई, क्या 3 पाई बाय 4 पाई से छोटा नहीं होता, क्या होता है, पॉसिबल है। आंसर आइए, इफ Z1 मैग्नीट्यूड 1 है, Z2 मैग्नीट्यूड भी 1 है, in Z1 Z2 magnitude not equals to -1, then prove that Z equals to Z1 plus Z2 upon 1 plus Z1 Z2 is purely real। देखो भाई हमें क्या प्रूव करना है, प्योरली रियल। सपोज मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान सुना, वो x प्लस आयोटा वाई है, मैं फिर से रिवाइंड करा रहा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, Z1 मैग्नीट्यूड Z2 मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन क्या है बेटा, Z1 मैग्नीट्यूड Z2 मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड Z1 Z2 मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल नहीं है, तो मेरे को प्रूव करना है कि Z इज प्योरली रियल, और Z क्या है, Z1 प्लस Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 Z2। तो प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब रह सकता है बताओ, और इमेजिनरी पार्ट 0 मान लिया, और कब रह सकता है, Z1 प्लस Z कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 टाइम रियल पार्ट। अच्छा ऐसा प्योरली रियल बोला ना, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं Z1 मतलब Z और Z कॉन्जुगेट को अगर मैं 2x लिख दूं तो प्योरली रियल होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि Z और Z कॉन्जुगेट अगर इक्वल हो तो भी ये प्योरली रियल है, कैसे, x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, x से x कैंसिल हो गया, आयोटा वाई की वैल्यू 0, x बचा, मजा है। ये भी क्या है,
प्योरली रियल, ये भी क्या है, प्योरली रियल। तो मैं इसमें ये लगाता हूं। अच्छा एक चीज और, Z1 मैग्नीट्यूड और Z2 मैग्नीट्यूड 1 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तो Z1 इक्वल्स टू 1 बाय Z1 कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 बाय Z1 लिख सकते हैं, Z2 इक्वल टू 1 बाय Z2 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 बाय Z2 लिख सकते हैं। अगर मेरे को इसको प्रूव करना है, Z को Z1 प्लस Z2 1 प्लस Z1 Z2 प्योरली रियल प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्योरली रियल। तो Z1 का वैल्यू 1 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, एलसीएम ले लें, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट प्लस 1, दोनों का एलसीएम वाला पोर्शन कैंसिल आउट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट 1 प्लस Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, Z1 प्लस Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट। अंदर वाला Z1 प्लस Z2 1 प्लस Z1 Z2 क्या होता था, Z, तो ये क्या हो जाएगा, और सामने क्या चल रहा था, Z। अगर Z इक्वल टू Z कॉन्जुगेट होता है इसका मतलब प्योरली रियल। Z is कब, when Z and Z conjugate are equal, then Z is purely real. Z is purely real. Now, if Z cube Z square minus Z plus iota equal to 0, then solve for Z. Z का वैल्यू निकाल। देखिए बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, iota Z cube plus Z square minus Z plus iota equals to 0, then solve for the Z. And solve for the Z. देखो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम कोशिश करते हैं कि कुछ कॉमन आ जाए, तो मैं इसको क्या करता हूं, आई जेड क्यूब है ना, मैं इसको माइनस आयोटा जेड स्क्वायर लिख लूं, बोलो बोलो, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहां से कॉमन क्या है, आई जेड स्क्वायर, क्या बचा, जेड माइनस आई, यहां से -1 जेड माइनस आयोटा, आई जेड स्क्वायर -1 और जेड माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0। दो केस हो गए यहां से, जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 0, आयोटा जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। एक क्या काम कर सकते हैं उसको, -1 क्या होता है, आई स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस आई होगा, नहीं ये तो काम बनेगा नहीं। एक काम कर सकते, बोलो कर सकते हैं, ये दो केसेस हो गए। अब क्या करें, z प्लस आयोटा y माइनस आयोटा इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, ऐसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आयोटा प्लस आयोटा इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2xy प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, ठीक है।
अगर ये आंसर है तो यहां से क्या क्या मिला बेटा, z इक्वल्स टू आयोटा, वो मिल ही गया हो तो यहाँ पे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था मेरे को। यहाँ से देखो, यहाँ से z क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ से z, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू वाई मिल गया, x इक्वल टू वाई, ठीक है ना, और एक x इक्वल टू माइनस वाई मिला। जब मैं x इक्वल टू माइनस वाई रखूंगा, ध्यान से सुनना, x इक्वल टू माइनस वाई, तो अब मैं दो केस सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पर। x इक्वल टू वाई, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो x इक्वल टू वाई से कोई केस नहीं मिलने वाला मेरे को। अब मैं x इक्वल्स टू माइनस वाई लेता हूं, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, इसका वैल्यू आ गया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1 बाय रूट 2, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा, एक बार x प्लस तो y माइनस, ठीक है ना, x का वैल्यू प्लस तो y का वैल्यू माइनस, तो 1 बाई रूट 2 क्या क्या मिला, 1 माइनस आयोटा y, ठीक है, एक बार x प्लस y भी प्लस 1 बाई रूट 2 1 प्लस आयोटा 1 बाई रूट 2, ये माइनस तो वो भी माइनस, माइनस 1 माइनस आयोटा 1 बाई रूट 2, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो z कैन बी ये दीज 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसा एक, समझ आया, नोट करो। तो ऐसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है, कितने, ठीक है। अब इसमें ये देख लो कि सारे पॉसिबल है या नहीं है। होता क्या है, ध्यान से सुन, a इंटू बी अगर दो नंबर है तो a इक्वल टू 0 जब पॉसिबल है जब b 0 नहीं होता है, और a जब 0 नहीं होगा तो b इक्वल टू 0, तो दोनों में से कोई एक चीज पॉसिबल है। तो यहां पर भी जिस मोमेंट पे ये आ रहा है उस मोमेंट पे दिस वन इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये दोनों सिमिलटेनियस नहीं होते, समझ आया, हाँ, या तो ये या फिर ये, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, बस ये देख सकते हो आप लोग, इसको पता कैसे देख सकते हो आप लोग, z इक्वल्स टू आई है, यहां रख के देखो, z क्यूब क्या हो गया, z इक्वल्स टू आई है z स्क्वायर माइनस 1 z क्यूब माइनस आयोटा, यहां डालो, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर 1 z स्क्वायर माइनस 1, z क्या है माइनस आयोटा प्लस आयोटा, सेटिस्फाई कर गया भाई, ये तो सॉल्यूशन कर गया सेटिस्फाई, ठीक है बेटा। अब इसकी बात कर रहे हैं, z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई है, z स्क्वायर क्या है माइनस आई। पहली बात तो ये कि स्क्वायर क्वांटिटी की वैसे स्क्वायर क्वांटिटी की नेगेटिव तो होती नहीं है, स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मैंने जो सॉल्व किया है, समझ आया, स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव कहाँ होती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं यहां से z क्यूब निकालूं, z क्यूब क्या होगा, z से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा z, ठीक है, मल्टीप्लाई करना जरा उसे, आई जेड क्यूब आयोटा स्क्वायर, z आ गया केवल, क्या आ गया z, 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है यार, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो z स्क्वायर क्या लिया मैंने, माइनस आयोटा, z क्यूब क्या होगा आयोटा z से मल्टीप्लाई कर लो आयोटा से इसको, तो z आया ये, वहां रखो, तो ये वैल्यू तो z है, z स्क्वायर माइनस आयोटा, ये माइनस z ये प्लस आयोटा, सेटिस्फाई, फुल्ली सेटिस्फाई, समझ आया, ठीक है। तो ये पांचों ऑप्शन सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये 5 के 5 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ठीक है। क्या बोला गया यहां से, अगर मैं यहां से जाता हूं तो z स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा, अगर मैं z क्यूब करता हूं तो माइनस आयोटा z, z क्यूब के साथ आयोटा z, आयोटा की मल्टीप्लाई हो रही है,
तो ये आयोटा स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस जेड आ गया। अगर मैं आयोटा जेड क्यूब जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा चेक करता हूं तो ये जेड, ये माइनस आयोटा माइनस जेड प्लस आयोटा, अगर मैं रिजल्ट चेक करूंगा तो ये जीरो। ये फुल्ली सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों सॉल्यूशंस, ये वाला भी ये वाला। ठीक है, तो फर्दर इनको सॉल्व कर सकते। फिर मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, ये आंसर था। ठीक है, गुड। आइए सॉल्व जेड स्क्वायर माइनस आई जेड कॉन्जुगेट माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड कॉन्जुगेट माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस बार कॉमन मिलने का तो मतलब बनता नहीं है यहाँ पर। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x वाई आयोटा z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई, डाली वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x वाई आयोटा माइनस आयोटा x माइनस आयोटा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x वाई आयोटा माइनस आयोटा x माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर वाई यानी माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। रियल पार्ट बोलिए। इमेजिनरी पार्ट बोलिए। x कॉमा ले लें, या तो x 0 होगा या फिर y इक्वल टू हाफ होगा। यहां से मिला इमेजिनरी से। यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, अगर मैं x 0 लेता हूं तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड कर दो, ये आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका d नेगेटिव है, तो रियल रूट नॉट पॉसिबल। रियल रूट क्या है? नॉट पॉसिबल। समझ आया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी हो सकता है, समझिए ना। लेकिन मतलब z कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उसमें आयोटा आ सकता है, लेकिन x और y तो दोनों रियल नंबर होते हैं। यहां से वो इमेजिनरी आने की तैयारी कर रहा है तो वो नहीं लेंगे, x और y रियल होता है। ठीक है, अब y का वैल्यू हाफ लोगे तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7/4। x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 7/2, तो z क्या हो गया? एक बार रूट 7/2 प्लस हाफ आयोटा और एक बार माइनस रूट 7/2 प्लस हाफ आयोटा। बोलो भी समझ आया? आइए इफ z माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 and argument of z pi/2, then find z। देख बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है? z माइनस आयोटा इक्वल टू 1 है, z माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू pi/2 है, देन फाइंड z। फाइंड z, z मेरे को बताना है। आप लोगों को इतना पता है z मैग्नीट्यूड अगर कोई भी नंबर है सपोज, तो ये सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। ऐसी इक्वेशन जिसका रेडियस तो k है और सेंटर 0 0 है। रेडियस k है और सेंटर 0 0। कैसे? आओ जरा देखो। z क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में ये k स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 0 और 0 हो गया सेंटर, वही रेडियस। समझ आया? अब इसी तरीके से z माइनस 1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 दिया है,
z माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 दिया है, z माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 दिया है, तो ये भी सर्कल। अब देखो कैसे पता लगेगा, इसका रेडियस तो 1 है पता लगा। अगर मैं इसको x प्लस आयोटा y माइनस 1 लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 बचा। तो उसका सेंटर क्या हुआ 0,1 और रेडियस हो गया 1। तो ये एक ऐसा सर्कल है इसका सेंटर क्या है बेटा 0,1 कहां मिलेगा वाई एक्सिस पर, ये रहा। और उसका रेडियस क्या है 1, यानी रेडियस 1, यानी ये इस वाले को भी टच करेगा और ऊपर को भी टच करेगा यहां से। तो ये एक ऐसा सर्कल बनेगा जो ओरिजिन को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, ये ऐसा सर्कल बना। उसके बाद क्या बोला है इसने कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट z है, इसका मतलब समझ लो क्या है वो, हाँ प्योरली इमेजिनरी, वो भी पॉजिटिव वाला इमेजिनरी, पॉजिटिव वाला इमेजिनरी, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर y एक्सिस पर इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा, कहीं भी लाई करेगा, ठीक है। अब आप ये बताओ आर्ग्यूमेंट क्या होता है y बाई एक्स, और पाई बाय 2 का पता है 10 का इनफाइनाइट, 10 इनफाइनाइट होता है ना। और वो कब पॉसिबल है जब y तो पॉजिटिव हो और नीचे 0 हो, x 0 हो। तो ये वाला पॉइंट तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा ये वाला, यहाँ तो x और y 0 0 है दोनों, और 0 बाई 0 नॉट डिफाइन है। इस पर तो जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो क्या है नॉट डिफाइंड, इस वाले पॉइंट पर। देखो दो ही तो पॉइंट मेरे को मिले इस y एक्सिस पर जहां जहां एक सर्कल काट रहा है। भाई देखो इमेजिनरी z इक्वल्स टू पाई बाय 2 मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है, नहीं किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर माइनस पाई बाय 2 होता तो नेगेटिव y एक्सिस को करता, पॉजिटिव होता तो रियल पार्ट ऑफ x एक्सिस को करता, इधर होता तो नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस को करता। अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस को। उस पॉजिटिव पार्ट ऑफ y एक्सिस में सर्कल y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, दो जगह, ओरिजिन पर और यहां पर, ओरिजिन पर और यहां पर। देखो ये रेडियस 1 है, ये भी 1 है, तो यहां पर तो ये वाला पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइन है। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है पाई बाय 2, वो कहां पॉसिबल है यहां पर या यहां पर, यहां पर। तो ये वाला पॉइंट क्या है 0,2, तो यहां से 1 प्लस 1, तो क्या हो गया मेरा z 2y, राइट आंसर। समझ आया, देखो बाकी काम हमने कंसेप्ट से किया है ना।